हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्वान, लूसी और त्यान मिलकर ली जुआन का गला दबाते हैं उसे मारने के लिए, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। तभी हमें पता चला कि ये सिर्फ सनमई का एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। होश में आती ही वो फौरन से ली जुआन को हक कर देती है। आज ली जुआन भी उसका सर्वेंट बनकर उसे सर्व कर रहा था और इसमें तो कोई शक नहीं कि उसका ये बदला हुआ बिहेवियर सनमई को भी बहुत अजीब लगा। तभी ग्वान ने आकर बताया कि लॉर्ड ली जुआन को उनकी सिस्टर प्रिंसेस यंजी बुला रही है, जबकि ली जुआन भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बावजूद भी उसके साथ चल दिया, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार मुड़कर सनमई को प्यार भरी नजर से देखने लगा। इसके बाद ग्वान के पीछे पीछे चल दिया। वो इसे एक रूम में ले आता है और रूम में लाने के बाद डोर बंद करके उसने नाइफ निकाल दिया। तीनों पहले तो इसे सॉरी करते हैं कि सनमई की खातिर हमें ये करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी जान चली जाए तो हो सकता है कि उसकी मुसीबतें कम हो जाए। दूसरी तरफ प्रिंसेस यंजी सनमई के पास भागते हुए आती है ली जुआन के बारे में पूछने के लिए, जबकि यहाँ ली जुआन इन तीनों के साथ राजी हो गया था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ इस पर अटैक शुरू हो जाता है। वहाँ सनमई और प्रिंसेस यंजी भागते हुए आ रही थी इसकी जान बचाने के लिए। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले सनमई ने खून देखा, जिसे देखकर तो उसे चक्कर आने लगे और हम देखते हैं कि वो खून लूसी के हाथ से बह चुका था, क्योंकि जॉन और यियंग ने टाइम पर आकर ली जुआन को बचा लिया था। पर ये सारा का सारा सीन हमारी सनमई के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होता है। वही कड़े उसने फैसला कर लिया कि हम जल्दी ही मुगजी सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में यियंग ली जुआन से पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर खड़े त्यान का मुंह देखते रहे, तुमने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस पर वो बोला कि भला जॉन के होते हुए मुझे कुछ हो सकता था क्या, और वैसे भी ये सारा प्रोसेस फेक था। यंजी का एंड टाइम पर वहाँ सनमई को लेकर आना ही हमारा प्लान था ताकि वो कोई न कोई डिसीजन ले सके। लेकिन ज्यादा हैरानी तो मुझे ये देखकर हुआ कि वहाँ तुम कैसे आ गए मुझे बचाने के लिए। जिस पर यियंग बोला कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने ये सब कुछ सनमई के लिए किया क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद मैं उसे सैड नहीं देख सकता था। नेक्स्ट सीन में सनमई और हुरियो को साथ लंच करते हुए दिखाया गया, जहाँ बातों ही बातों में दोनों ही एक दूसरे को काफी गहरे टोन्स मार रही थी। ऐसा लगता है कि सनमई उसकी सच्चाई जान चुकी, लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट कोई अच्छा प्रूफ नहीं मिल सका। अगले सीन में किंग यान बायलव को काफी खुशी खुशी से बताती है कि हम जल्दी ही मुगजी सिटी छोड़कर वापस अपने यो सिटी चले जाएंगे, जहां हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। वहां मेरी और त्यान की शादी भी हो जाएगी। ये बात उसने फौरन से जाकर हुरियो को भी बताई, जिस पर वो बोली कि ऐसे कैसे, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ। उसी तरफ जनरल जिनफू को भी आजाद कर दिया गया, क्योंकि हुरियो ने ये बात फैला दी थी कि लॉर्ड यी जुआन अभी भी मुगजी सिटी में मौजूद है। वहाँ के मिनिस्टर्स को ज्यादा गुस्सा तो इस बात से आया कि ली जुआन को अभी तक यी जुनैन ने छुपा कर रखा। जिनफू ने ऑर्डर कर दिया कि पूरी मुगजी सिटी को बंद कर दो, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए, क्योंकि ली जुआन मेरे हाथों नहीं बचेगा। सनमई तक भी ये बात पहुँच गई थी, जिस पर उसने कहा कि सभी मिनिस्टर्स को कोर्ट हाल में इकट्ठा करो, मैं अपनी एब्डिकेशन करूंगी। फिर उसने ली जुआन को भी ग्वान के घर में छुपने के लिए कहा ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। दूसरी तरफ यियंग हुरियो के पास आता है उसे ये बताने के लिए कि हमें यहाँ से निकलना होगा, पर वो तो अपने असली रूप में आ चुकी। कहने लगी कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ। अब इससे पहले कि यियंग सनमई के पास जाकर इसका पोल खोलता, बायलव ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद कोर्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सनमई ने एब्डिकेशन कर दी, यानी कि वो आज के बाद यहाँ की लॉर्ड नहीं रही। साथ ही साथ वो इनको बता रही थी कि मैं भी देखती हूँ मेरे अलावा मुगजी सिटी के साथ इतना लॉयल कौन होता है। असल में लॉयल्टी का मतलब तुम लोग जानते ही नहीं। पर मिनिस्टर्स उसकी ये सारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। कहने लगे कि ये सारी तो बात की बातें हैं ना, पहले तो हमें ये बताओ कि ली जुआन कहाँ है, हम उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। सनमई बोली कि मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की, जब तक मैं जिंदा हूँ उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अभी वहाँ पर जनरल जिनफू की एंट्री हुई, जो कहने लगा कि अगर कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता तो मैं लगा सकता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया ना कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वैसे तो सनमई उसका मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकती थी, पर ली जुआन ऐसा नहीं चाहता। वो सबके सामने आते हुए कहने लगा कि जनरल जिनफू, शायद तुम मुझे ढूंढ रहे थे। सनमई उसे बाहर आने पर डांटने लगी, जिस पर ली जुआन बोला कि मैं कभी भी तुम्हें ये सारी मुसीबतें अकेले झेलने नहीं दूंगा। वही ग्वान भी फॉर्मल लॉर्ड का मेमोरल टेबलेट लाते हुए कहने लगा कि अब अगर किसी में हिम्मत है तो इनकी बेटी को हाथ लगा कर तो दिखाओ। वो मेमोरल टेबलेट देखकर तो सभी मिनिस्टर्स उसके सामने झुक गए और जिनफू को भी कहा कि प्लीज यी जुनैन को कुछ मत करना। जिस पर जनरल
जिन्फू ने एक शर्त रख दी कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे अगर तुम आज यहाँ सबके सामने लिजुआन को अपने हाथों से मार दो तो। इस बात के लिए सनमई तो कभी भी नहीं मानने वाली थी, पर लिजुआन आगे आते हुए कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तियान को बताया कि सनमई को मेरे पास आने मत देना और नाइफ निकाल लिया अपनी जान लेने के लिए। सनमई रोते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है, जबकि लिजुआन सबको वार्न करने लगा कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने सनमई को नुकसान पहुंचाया तो यो सिटी की आर्मी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते साथ ही उसने खुद को मार दिया। सनमई के लिए तो ये दर्दनाक था ही, पर वहाँ खड़े काफी सारे लोग उसके लिए सैड फील करने लगे। मरने से पहले लिजुआन ने सनमई को बताया कि अपना पीसफुल सिटी वाला ख्वाब पूरा करना, एक अच्छी लाइफ गुजारना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँगा। कुछ ही बातें करने के बाद उसकी जिस्म से सांसें निकल जाती है, जो सनमई से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए यहाँ हुरियो भी पहुँच आई, जो कहती है कि अफसोस लिजुआन की मौत तुम्हारे हाथों नहीं हुई, वरना तो मुझे ज्यादा मजा आता। लेकिन खैर, ये सीन भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था। वहाँ पर खड़े लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर कर क्या रही है। जिस पर सनमई ने बताया कि ये तियानमू सिटी की लॉर्ड हुरियो है, जो यहाँ अपने मकसद के लिए आई थी। जिन्फू बोला कि वाह, आज तीनों सिटीज के लॉर्ड एक साथ। जिस पर हुरियो बोली कि अब के बाद तीनों सिटीज की लॉर्ड सिर्फ मैं ही होंगी, क्योंकि यो सिटी पर तो मैं 2 दिन पहले ही अटैक करवा चुकी और आज के अटैक के बाद मुगजी सिटी भी मेरी हो जाएगी। अटैक का नाम सुनकर तो वहाँ सबकी जान निकलने लगी। ये सुने उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज कुछ तो करो। जिस पर वो बोली कि आज तुम सभी देख लोगे कि कौन कितना पानी में है और जनरल जिन्फू तुम लोगों की कितनी मदद करेगा। जबकि हुरियो जनरल जिन्फू को अपनी तरफ करते हुए कहने लगी कि आज के अटैक के बाद मैं तुम्हें तीनों सिटीज का जनरल बना दूंगी, क्या ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा नहीं? जनरल जिन्फू तो सोच में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ एक फायर क्रैकर की आवाज आई, जिस पर हुरियो कहने लगी कि ये तियानमू सिटी का सिग्नल है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब यो सिटी हमारे कब्जे में हो चुकी। मगर हमारी सनमई स्माइल करते हुए कहने लगी कि ये सिग्नल तियानमू सिटी का नहीं बल्कि यो सिटी का था, जिसका मतलब ये हुआ कि तियानमू सिटी का नामो निशान मिट चुका। यानी कि सनमई को उसकी सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी और उसने सारी तैयारी कर रखी थी। वही बायलव ने भी आकर हुरियो को कंफर्म कर दिया कि कल रात तियानमू सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी। वहाँ के सारे सिपाही तो मुगजी सिटी पर अटैक करने के लिए निकल आए थे, इसलिए उस सिटी को कब्जे में लेना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। सनमई बोली कि तुम मुगजी सिटी पर अटैक करने का सोच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सिटी ही डिस्ट्रॉय करवा दी। अब बताओ कैसा लगा? हुरियो के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था कि जिन्फू को अपने साथ मिलाकर वो मुगजी सिटी पर अटैक कर दे। वही सनमई जनरल जिन्फू से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मुगजी सिटी से बिलोंग करते हुए तुम कभी भी गद्दार नहीं हो सकते। वही बाकी खड़े मिनिस्टर्स भी इसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज तियानमू सिटी की फौज का मुकाबला करो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जनरल जिन्फू ये कहते हुए चल दिया कि आज मैं मरूं या फिर जीऊं, लेकिन मुगजी सिटी पर आंच आने नहीं दे सकता। उसका ये जवाब हमारी सनमई को बहुत अच्छा लगा, जबकि हुरियो का खेल यहाँ पर खत्म हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिजुआन बिल्कुल ठीक ठाक था। उसने खुद को चोट तो जरूर पहुँचाई, पर इतनी ज्यादा नहीं कि जिससे वो मर सके। इस पर सनमई उसे डांटने लगी कि तुम्हें खुद को चोट पहुँचाने की क्या जरूरत थी, कुछ और प्लान कर लेते। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। अब जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका और लिजुआन भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे सनमई को कैसे मनाना है। आफ्टर दैट सनमई ने फैसला किया कि क्यों ना हम यियंग को तियानमू सिटी का लॉर्ड बना दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी भी बुराई का साथ नहीं देगा। इसके लिए लिजुआन भी मान जाता है, क्योंकि उसने यियंग की अच्छाई तो देख ही ली थी। अगले सीन में जब लिजुआन ने ये बात यियंग को बताई तो वो इसके लिए मना कर देता है। कहने लगा कि मैं तो तियानमू सिटी में पीस कायम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्ल की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तीनों सिटीज एक बन जाए, जहाँ वार का कोई नामो निशान ना हो। अब यियंग यहाँ से कहीं दूर जाने वाला था। वो सनमई से तो नहीं मिलना चाहता, लेकिन जाने से पहले उसने लिजुआन को जरूर हक कर दिया। कहने लगा कि सनमई का बहुत ख्याल रखना। इसके बाद वो चला जाता है। दूर ही खड़ी सनमई भी उसको देखती रही। इसके बाद हुरियो को जेल में दिखाया गया, जो कि उसकी आखिरी जगह थी। सनमई उसके
पास आकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बुरी बनकर सबकी जान लेने पर तुल जाओ। तुम अच्छी बनकर अच्छाई का साथ भी तो दे सकती थी। आज जो तुम्हारा हाल है ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चूज किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की आंखें वापस आ गई थी, पर वो प्रिंसेस यंजी के सामने नाटक करने लगा कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जो सुनकर वो बेचारी तो काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब जॉन उसे मजीद परेशान तो नहीं कर सकता था। उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि मेरे सामने दुनिया की इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है तो भला मुझे नजर कैसे नहीं आएगी। यहाँ तो प्रिंसेस यंजी को भी उसके नाटक का पता चल गया, जिसके बाद जॉन उसे किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हमें अपनी प्यारी सी ब्राइड्स को दिखाया गया, यानी कि आज इन दोनों की ही शादी होने वाली थी। हमने भी कोशिश तो बहुत की, पर वो किंग यान के जान से नहीं बच सका, इसलिए उसको भी कंप्रोमाइज करना पड़ा। वेडिंग के सारे रस्म अदा किए जाते हैं, जहाँ ग्वान सनमई का फादर बनकर आया था। तो गाइज इसी मजेदार सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।